हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं हूं आकांक्षा। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि आपका जुलाई के मंथ में होना एक्सपेक्टेड है, जिसके अंतर्गत मैं आपको सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तैयारी करवा रही थी। ये वीडियो आपके ना कि सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बल्कि और भी जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी ज़रूरी है उनके साथ ये वीडियो की जो सीरीज़ है उनको शेयर करें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, तो आप प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। आइए अपने हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। जी हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कि अपनी थ्योरी दी थी। क्या है इनकी थ्योरी का नाम? आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी। इनकी थ्योरी का क्या नाम है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, माने पारिस्थितिकी तंत्र। क्या नाम था? पारिस्थितिकी तंत्र। पे इन्होंने अपना जो थ्योरी थी, अपनी स्टडी की थी। इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे हैं वे अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। बच्चों के आसपास एनवायरनमेंट तो होता ही है ना, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, है ना। परिवार, बच्चों के मतलब हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है या बच्चे का एनवायरनमेंट है। तो उन्होंने वही बताया था कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट्स को लेके कैसे प्रभावित होते हैं। जो भी उनके आसपास हैं, आसपास के लोग हैं, वो उनको कैसे प्रभावित करते हैं, उसको लेके उन्होंने अपनी स्टेजेस दी थी कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्टेजेस दी थी, ये वो इकोलॉजिकल नहीं है जो कि हम उसमें पढ़ते हैं, ईवीएस में पढ़ते हैं, बल्कि ये इकोलॉजिकल ही उसके हमारे साइकोलॉजी के टर्म्स में है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसी में हम देखेंगे कि बच्चा कैसे ग्रो करता है अपने एनवायरनमेंट में, कैसे उसको प्रभावित करती हैं चीज़ें, किस किस लेवल पे, है ना। तो आइए इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये पहली बात तो ये कि इन्होंने ये कौन से ईयर में अपना मॉडल दिया था। मॉडल या सिस्टम थ्योरी भी हम कह सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी भी इसको कहते हैं। क्योंकि सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने 5 सिस्टम्स दिए थे। कितने सिस्टम्स दिए थे? 5 सिस्टम दिए थे, जो भी उन्होंने ये थ्योरी दी थी इकोलॉजिकल सिस्टम की। तो हम इसको सिस्टम थ्योरी इसलिए कहते हैं। तो ये कब दिया था इन्होंने? ईयर 2000 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रॉनफेनब्रेनर पारिस्थितिकी सिद्धांत के माध्यम से अपने विकास को समझाने का प्रयास कई वातावरण के संदर्भ में एक बच्चे का अध्ययन करने के महत्व पर बल दिया है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो कितने लेवल पे बच्चे को कैसे प्रभावित करता है ना। बच्चा जो है वो अपने जो एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरेक्ट करता है विथ एनवायरनमेंट। अच्छा होगा कि आप लोग ये सभी डेफिनेशंस और टॉपिक नोट कर लें, ताकि आप जब भी रिवीजन करें, कभी भी कोई एग्ज़ाम दे, तो ये सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ें नोट डाउन करें, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो। तो प्लीज़ सारे लोग इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी के बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी प्रपोज्ड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट फोर्सेस। मतलब कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस पे निर्भर करता है? इन्फ्लुएंस बाय सोशियो कल्चर, यानी कि सामाजिक
और हिंदी वाले लोग भी नोट डाउन कर लेंगे, सोशियो कल्चर मतलब सामाजिक सांस्कृतिक। कोई ऐसी बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो जहाँ जो है वो मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। तो सोशियो कल्चर या फिर एनवायरमेंटल यानी कि सामाजिक जो संरचनाएं हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। ही हैज़ एनविजन्ड द एनवायरमेंट कंसिस्टिंग 5 स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या 5 स्ट्रक्चर यानी कि 5 लेवल दिए, जो 5 क्या दी थी, स्टेजेस दी हुई थी। कितनी स्टेजेस? 5 स्टेजेस रिगार्डिंग एनवायरमेंट, चाइल्ड्स एनवायरमेंट, ठीक है। तो वो कौन कौन से स्टेजेस थी या सिस्टम थे? नेमली देखिए, माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए बहुत कठिन नहीं है याद करना, अगर आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। हिंदी में भी यही कहते हैं, आप परेशान मत होइएगा कि ये हिंदी में नहीं बताया, ये कैसे याद होगा। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2-3 बार रीड करेंगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ड याद करने हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माइक्रो सिस्टम है ना, माइक्रो ऐसे याद कर लीजिए, माइक्रो, मीसो, देन एक्सो, ठीक है। और फिर क्या है, लास्ट के 2 क्या हैं, मैक्रो और क्रोनो। क्रोनो सिस्टम सबके आगे लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद होगा, हो जाएगा। तो आइए एक एक करके पढ़ेंगे सबको कि सब में इन सारे जो स्टेजेस हैं या सिस्टम हैं वो कैसे बच्चों से रिलेटेड हैं और इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा सिस्टम था माइक्रो सिस्टम, हिंदी में भी माइक्रो सिस्टम ही बोलेंगे, बस आपको ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ना सीख लें, तो वो ज़्यादा इजी रहेंगी, है ना। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें कौन से लोग आते हैं जो बच्चे का बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। की पॉइंट्स के तौर पे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ऐसे याद करना आसान होता है रादर देन बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, ठीक है। बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद भी नहीं रहती हैं पेपर में, हमको जो कीवर्ड्स रहते हैं बस वही याद रहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हमको कहानी लिखनी है पेपर में, हमको तो सिर्फ ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी है। तो माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ इमीडिएट एनवायरनमेंट आता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, एक बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होगा, आप खुद ही दिमाग लगाइए, खुद ही सोचिए बिना पढ़े ये सब चीज़ें, कि बच्चे के माता पिता, पेरेंट्स, उसके क्या भाई बहन, है ना, भाई बहन, यही तो उसके होते हैं, उसके दोस्त, बच्चे के दोस्त, ये सारे क्या है बच्चे के तुरंत उसके जो मतलब तुरंत वाले एनवायरनमेंट हैं जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। और कौन से, बच्चे के टीचर्स भी क्या हैं बच्चे के डायरेक्ट एनवायरनमेंट में भी हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, है ना। बच्चे का पीयर ग्रुप यानी कि उसका साथी समूह, है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के डायरेक्ट कांटेक्ट, जिससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स एंड पीयर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके माइक्रो सिस्टम में। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बताया गया है। नेक्स्ट था हमारा मीसो सिस्टम, हिंदी में भी क्या बोलेंगे, मीसो सिस्टम ही बोलेंगे, मीसो सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइक्रो सिस्टम था उसमें क्या आ रहे थे, पेरेंट्स आ रहे थे, ठीक है, उसमें पेरेंट्स आ रहे थे, और क्या आ रहे थे, टीचर्स आ रहे थे ना, ये दोनों माइक्रो सिस्टम्स में थे। इनसे बच्चा क्या कर रहा था, डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा था या इंटरेक्ट कर रहा था, जो भी आप समझें, है ना। अब अगर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे मीसो सिस्टम में आता है। समझ में आया, मतलब कि 2 माइक्रो सिस्टम जब कांटेक्ट में आते हैं, 2 कौन से,
माइक्रो सिस्टम जब कांटेक्ट में आते हैं, माइक्रो प्लस माइक्रो, तो वो क्या बनाते हैं, मीसो, है ना। जैसे कि अगर जो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट्स को क्या किया जाता है, स्कूल्स में बुलाया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बताने के लिए या डिस्कस करने के लिए, जो भी उसका रिज़ल्ट होता है, स्कोर कार्ड होता है और बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, ये बताने के लिए पेरेंट्स को स्कूल में इनवाइट किया जाता है ना। तो उसके लिए पीटीएम होती है। तो ये जो पेरेंट्स और टीचर्स का जो इंटरेक्शन है वो हमारे किस में आ जाता है, मीसो सिस्टम में आ जाता है। यानी माइक्रो और माइक्रो का जब इंटरेक्शन होगा तो वो आपके मीसो सिस्टम्स में आ जाएगा। और देखिए, और जैसे और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि आपके जो साथी समूह हैं यानी पीयर ग्रुप है, बच्चे क्या करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, है ना, उनके साथ खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं पीयर्स। अगर वो आपके घर आते हैं, है ना, वो आपके घर आते हैं और आपके माता पिता से बातचीत करते हैं कि आंटी जी बच्चे उसको खेलने के लिए भेज दीजिए या जो भी है, तो वो आपके किस में आते हैं, वो चीज़ भी मीसो सिस्टम में ही आ जाएगी, है ना। तो आइए एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। दिस इज़ सेकंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉडल। दिस लेवल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्लस माइक्रो क्या होता है, मीसो होता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड रिलेट टू टीचर्स एंड हाउ पेरेंट्स ट्रीट देयर चाइल्ड फ्रेंड्स अफेक्ट द चाइल्ड्स बिहेवियर। यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका जो आपस में बिहेवियर है वो आपको कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है ना बात। तो ये बच्चे के मीसो सिस्टम में आ जाएगा। या आपके पेरेंट्स और टीचर्स के बीच क्या इंटरेक्शन हुई वो बच्चे को ऑब्वियसली प्रभावित करेगी। मान लीजिए बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और पेरेंट्स और टीचर्स ने इस चीज़ को लेकर चर्चा करी। अब पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को या तो डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे, या फिर उसके पढ़ाई में ध्यान देंगे। तो बच्चा कहीं ना कहीं अफेक्टेड तो हो ही रहा है ना उस चीज़ से। तो ये चीज़ क्या होगी, मीसो सिस्टम में आ जाएगी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। कौन सा, एक्सो सिस्टम। इसको भी क्या बोलेंगे, हिंदी में भी एक्सो सिस्टम ही बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, बच्चे का इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट होता है। कौन सा, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चा जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जबकि माइक्रो सिस्टम में क्या था, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ये थर्ड सिस्टम है, उसमें क्या था कि बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व था, है ना, अपनी फैमिली के साथ, पीयर्स के साथ। पर यहाँ पर बच्चा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपके पेरेंट्स की, जो उनके पेरेंट्स की वर्क प्लेस है, पेरेंट्स की सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, पेरेंट्स की वर्क प्लेस है, यानी जहाँ भी उसको क्या बोलेंगे, एक्सो सिस्टम बोलेंगे। और कैसे, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, मान लीजिए ये भी तो वर्क प्लेस पे ही आ गया ना, कि जैसे अगर मान लीजिए पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, अब बच्चे को भी क्या करना होगा, अपनी जो जगह है, जो भी उसका घर है जहाँ वो रहता था, उसको वो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। और जो उसका स्कूल था बच्चे का, वो भी इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत से सारे, उसका पीयर ग्रुप भी छूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बच्चे को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी, ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगी। कि अगर उसका जहाँ वो रहता था घर छूट गया, स्कूल छूट गया, उसका पीयर ग्रुप छूट गया, तो ये सारी क्या हैं, एक्सो सिस्टम में आ जाएंगी, यानी कि इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकती हैं। बच्चा उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हैं, बच्चे को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है।
और देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र या फिर वर्क शेड्यूल है ना, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, पेरेंट्स क्या हैं बच्चे के ऊपर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी पैटर्निटी लीव और अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ है जो बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही है, वो सारी क्या है एक्सोसिस्टम में आ जाएंगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का था मैक्रो सिस्टम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो सिस्टम। ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि कल्चरल और वैल्यूज़ वाली चीज़ें आ जाती हैं। जो भी बच्चे का कल्चर है, वो जिस भी कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसके, नैतिक विचार होते हैं, ठीक है, संस्कृति, हिंदी वाले बच्चे भी नोट करते चलेंगे साथ साथ में, संस्कृति और जो भी लॉज हैं, कानून हैं, ठीक है, ये जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? उसके मैक्रो सिस्टम में आ जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोनो सिस्टम। क्या है ये? क्रोनो सिस्टम। ये आपका 5th नंबर का सिस्टम है, 5th एंड लास्ट नंबर का है। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी ऐसी चीज़ें, देखिए इसमें क्या लिखा है, द टर्म क्रोनो रिफर्स टू टाइम, यानी कि जो क्रोनो है वो किससे रिलेटेड है? टाइम से, यानी समय से। हिंदी में भी वही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि अब हिंदी में नाम नहीं बताया आप लोग बोलने लगे। तो समय से रिलेटेड जो सिस्टम है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत समय तक प्रभावित करती है बच्चे को या किसी भी इंसान को, ठीक है। जैसे कि अभी महामारी आई थी, पैंडेमिक आया था, वो भी क्या है? क्रोनो सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स की किसी की डेथ हो जाती है, तो वो क्या है? बच्चे के लाइफ लॉन्ग प्रभावित करती है, तो वो उसके क्रोनो सिस्टम में आ जाएगी। या फिर क्या है? अनफॉर्चुनेटली अगर पेरेंट्स का क्या हो जाता है? डिवोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवोर्स हो जाता है पेरेंट्स का। या फिर पैंडेमिक आ जाता है। ये सारे एग्जांपल्स ज़रूर नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जांपल देखकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज़ कौन से बच्चे के कौन से सिस्टम में आएगी, इकोलॉजिकल सिस्टम में, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। या फिर डेथ ऑफ किसी भी नियर रिलेटिव का जो कि बच्चे को प्रभावित करे, ठीक, तो वो चीज़ किस में आती है? आपके क्रोनो सिस्टम में आती है, ठीक है। तो ये तो थे 5 सिस्टम। आइए हम इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे। ये देखिए, हाँ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, इसका एक डायग्राम होता है। सपोज़ ये जो अंदर वाला जो राउंड है, ये वाला जो ग्रीन कलर से है, ये मान लीजिए चाइल्ड है। ये क्या है? चाइल्ड है। और उसके बाद में ये जो सिस्टम बनाए गए हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं? उसके एनवायरनमेंट है। यानी ये देखिए माइक्रो सिस्टम है जो कि इमीडिएट एनवायरनमेंट है बच्चों का, जिसमें कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स है ना, बच्चे के टीचर्स, ये सारे लोग आ रहे थे। ये है मीसो सिस्टम जो कि क्या था? माइक्रो प्लस माइक्रो का था, माइक्रो प्लस माइक्रो का था ना। एक्सो सिस्टम में क्या था? मैंने बताया था आपको, एक्सो सिस्टम था इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, जिसमें कि कौन लोग आ रहे थे? पेरेंट्स के वर्क प्लेस आ रही थी ना, ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए, ऐसी चीज़ें आ रही थी। और फिर क्या था? मैक्रो सिस्टम आ रहा था। मैक्रो सिस्टम में क्या था कि बच्चा जिस भी लॉज से आ रहा है, कानून उसके कल्चर से आ रहा है, वैल्यूज़ हैं उसकी, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो वो चीज़ें। और क्या था? लास्ट में एक यहाँ पे नहीं बना हुआ है, मैं बना दे रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। वो क्या था? क्रोनो सिस्टम, यानी जो एक लंबे समय के लिए प्रभावित करती हैं, जैसे कि पैंडेमिक आया था अभी, या फिर बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक बार और फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर थे, यूरी
ब्रॉनफेन-ब्रेनर, उन्होंने किस पे थ्योरी दी थी? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पे अपना सिद्धांत दिया था यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। इन्होंने बताया था कि हाउ अ चाइल्ड इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट। इन्होंने बताया था कि बच्चा अपने जो एनवायरनमेंट है, जो उसका पर्यावरण है, उसके साथ कैसे सामंजस्य बनाता है और उसमें क्या होता है, डेवलप होता है। उसका डेवलपमेंट किसमें होता है? एनवायरनमेंट में ही होता है बच्चे का, है ना। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने क्या दिए थे? 5 सिस्टम दिए थे। कितने सिस्टम दिए थे? 5 सिस्टम दिए थे। क्या था? पहला तो था माइक्रो सिस्टम था, जिसमें कि बच्चे का क्या आ रहा था? इमीडिएट एनवायरनमेंट आ रहा था, जैसे कि उसकी फैमिली भी कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल नियर फैमिली, जैसे कि उसके पेरेंट्स, है ना, बच्चे के जो भाई बहन है, सिबलिंग्स आ गए, और कौन से? उसके नेबर आ गए, नेबर पड़ोसी, और क्या है? पीयर ग्रुप आ गया, साथी समूह आ गया उसका। देखिए, मैं हिंदी में नहीं भी लिख रही हूँ तो फिर मैं बोलती जा रही हूँ, तो आप लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए सेकंड नंबर पे क्या बताया था? मीसो सिस्टम बताया था। मीसो सिस्टम में क्या आया था? माइक्रो प्लस माइक्रो। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स और टीचर मीटिंग जो हुई थी हमारी, है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग जो हुई थी, वो किस में आ जाता है? मीसो। या फिर आपके जो फ्रेंड्स है वो अगर हमारे घर आते हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो आप बच्चे को इफ़ेक्ट करती है, तो वो किस में आता है? मीसो सिस्टम में आता है। थर्ड क्या था? थर्ड था एक्सो सिस्टम। ये बच्चे को कैसे प्रभावित करती है? इसमें कौन सी चीज़ें आ रही थी? पेरेंट्स का वर्क प्लेस, जहाँ भी पेरेंट्स काम करते हैं, वो जो जगह होती है, वो बच्चे को कैसे प्रभावित करती है, वो चीज़ इसमें आती है, ठीक है। और फिर क्या आया था? फिर हमारा था 4th नंबर पे मैक्रो सिस्टम, जिसमें बच्चे के कल्चरल आ रहा था, उसका सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है वो आ रहा था। कल्चर जो हैं, बच्चे के नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं, वो कैसे प्रभावित करती हैं, वो भी तो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है ना, तो वो बच्चे को कैसे प्रभावित करती हैं, वो आता है मैक्रो सिस्टम में। 5th एंड लास्ट जो सिस्टम था वो था क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो वो बच्चे को कैसे प्रभावित करती हैं? इसमें कौन सी चीज़ें आती थी जो कि एक बड़े टाइम पीरियड में हुई हैं, जैसे कि पैंडेमिक था, ठीक है, डिवोर्स था पेरेंट्स का, या फिर डेथ थी किसी की। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? जैसे कि क्या हो गया? इंटरनेट आ गया, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। इंटरनेट आ गया, इसने पूरे लाइफ टाइम के लिए चीज़ें बदल दी कि नहीं हमारे जीवन में। अब हम लोग घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, तो ये इंटरनेट से एक नई क्रांति आई है। या फिर वर्ल्ड वॉर हुए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर हुए थे, इन्होंने भी क्या है, काफ़ी लंबे समय के लिए चीज़ें चेंज कर दी। या फिर न्यूक्लियर वॉर जो होते हैं, ये सारी क्या चीज़ें हैं, लंबे समय के लिए चीज़ों में लोगों के लाइफ स्टाइल में बदलाव लाती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्रोनो में आती हैं, ठीक है। तो ये तो थी 5 स्टेजेस जो कि हमने आज पढ़ी थी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।